तीन ही स्थल ऐसे हैं जहाँ मनुष्य को, साधक को सर्वथा अहम शून्य होकर के व्यवहार करना चाहिए। श्री हरि गुरु संत इनके चरणों में सदा अतिशय दीन भाव से रहे। पर हम लोगों के जीवन में बिल्कुल उल्टा है। ना तो ठाकुर जी के सामने दीनता है, न गुरुजनों के सामने दीनता है, न संतों के सामने दीनता है। इनके सामने तो हम अहंकार से भरे रहते हैं। और जिन संसारियों के सामने दीनहीन बनने की जरूरत नहीं है, घिंघियाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हमारी दीनता तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए घटिया से घटिया व्यक्ति के चरण पकड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कहां कहां नहीं गए। यहां द्वार द्वार दीनता कही केवल एक जन्म की बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वे तो अपने हृदय की विनय अपने आराध्य के चरणों में निवेदित कर ही रहे हैं। संतों की, आचार्यों की वाणी समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करती है। जाने कहां कहां नहीं। द्वार द्वार पर द्वार द्वार दीनता कही, अपनी दीनता दिखाई हमने, कही, व्यक्त की। कैसे काढ़ी रद, दांत काढ़ करके, खीस निकाल करके। माने दांत काढ़ना जानते हैं ना? नहीं, ऐसे करते हैं ना, देखा होगा बहुत से लोग। हाँ, ऐसे ऐसे करते, दांत निकाल के ऐसे ऐसे करना, हाँ खाएं तुम्हारे। ये दीनता की अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, उसमें दांत काढ़ दिए जाते हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल आर्त भाव से तुम्हारी शरण में, तुम जैसा चाहो वैसा करो। चरणों में भी पड़ गए, दांत काढ़े, हाहा खाई, दीनता दिखाई। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्यवान लोग आपकी बनाई सृष्टि में न हो। आपकी बनाई सृष्टि में सामर्थ्यवान लोग भी हैं दयालु। दुनी संसार में बड़े बड़े दयालु पुरुष हैं, जिनके सामने आप रो, गिड़गिड़ाओ, चरण पकड़ लो तो आपके दुख दोष का वे दलन करने में क्षमी माने सक्षम है। आपका दुख दूर कर सकते हैं, आपका दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं और होंगे, लेकिन मैं तो अपना दुर्भाग्य क्या कहूं, कियो न संभाषण काहू। हे रघुनाथ, आपको छोड़ के हमें तो कोई ऐसा दयालु नहीं मिला जिसने हमसे बात तक की हो। मुंह घुमा लिया। भाग्यहीन पुरुष को देख के सब मुंह फिरा लेते हैं। हमको लगता है देवी देवता भी अनुकूल समय के साथ ही ज्यादा होते हैं।
और संसार के लोग तो अनुकूल समय के साथ ही होते हैं। केवल श्री ठाकुर जी ऐसे हैं। और ठाकुर जी के प्राण प्यारे जन जो जीव पर हर क्षण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी अपनी बाल्यकालीन दुर्दशा को भूलते नहीं है। मेरी हालत यह थी कि मुझसे किसी ने बात तक नहीं की, किसी को दया मेरी दीनता पर नहीं आई। भूख से बिललाता हुआ बालक, प्राण बचाने के लिए भूख से व्याकुल बालक किसी के भी पैर पकड़ करके याचना कर सकता, करता ही। लेकिन मेरी ओर किसी ने देखना भी अच्छा नहीं समझा। क्या दयालु पुरुष नहीं थे? होंगे, जरूर होंगे, पर हमारे लिए तो कोई दयालु सिद्ध नहीं हुआ। अरे दूसरा कौन दया करे? तनु जन्यों, इस शरीर को पैदा किया किसने? पिता माता ने। पिता माता ने इस शरीर को जन्म दिया। तनु जन्यों कुटिल कीट ज्यों तजो, मातु पिता। माता पिता ने कुटिल कीट के समान हमारा त्याग कर दिया। जन्मते ही कोई संस्कार भी हमारे नहीं हुए थे। गोस्वामी जी अपनी मां के गर्भ में पूरे 1 वर्ष तक रहे थे। और जन्मते ही वो छोटे बालक का आकार नहीं था उनका, पूरा आकार था। जन्मते ही मुख में 32 दांत थे। अलौकिक बालक थे, हर प्रकार से अलौकिक थे, दिव्य थे। लेकिन माता पिता ने भी दया नहीं की तो और दूसरा दया कौन करेगा? कुटिल कीट के समान जन्म के बाद मुझे छोड़ दिया। देखिए, चुनिया को अपने आभूषण देकर, बालक को देकर के माता हुलसी के प्राण छूट गए, वो भी पधार गई। उसके बाद कुछ समय बाद पिता आत्माराम दुबे भी पधार गए। उस बालक का उसी समय संरक्षण किया गया होता तो क्या सौभाग्य होता माता पिता का। लेकिन सब भगवान की लीला है। हजारों चोट जब तक नहीं पड़ती है तब तक हीरा नहीं बनता है। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। परिस्थितियों की चोट पड़ने से ही महत् पुरुषों का निर्माण होता है। जितने बड़े बड़े दिव्य लोकोत्तर महापुरुष देखेंगे, उनके जीवन में भयंकर विकट परिस्थितियां जरूर आई। आप कहेंगे क्यों आई है? कर्म तो उनका कोई शेष है नहीं, इसलिए आई कि उनके माध्यम से भगवान न जाने कितने जीवों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि इतना प्रतिकूलता सहन करके, इतना कष्ट पा करके भी इस कराल कलिकाल में मेरे चरण कमलों की प्राप्ति की जा सकती है।
ये समझाने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं। काहे को रोष दोष काही धों, मेरे ही अभाग मोसों, सकुचत सब छुई छां। मैं किसी के ऊपर क्रोध क्यों करूं, मैं किसी को दोष क्यों दूं। मेरे ही दुर्भाग्य से मेरी छाया को छूने से लोग बचते थे। इस भाग्यहीन बालक की छाया मेरे ऊपर न पड़ जाए। मुझे दर दर भटकते हुए, भूखे प्यासे अनाथ की तरह भटकते हुए देख करके रामादपि दयालवः, भगवान से भी अधिक दया जिनमें है, ऐसे संतों को मेरी दुर्दशा देखकर उनका हृदय भर आया, उनको दुख हुआ। उन संतों ने मुझे बुलाया। मंडली के साथ श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज पधारे, उन्होंने बुलाया। दुखित देखी दुखित देखी संतन कह्यो, सोचे जनि मन माहूं। तो से पशु पावर पात की, परिहरे न शरण गए, रघुवर और बिना। मुझे दुखी देख करके संतों ने अपने चरणों में बुलाया और कहा, बेटा, राम बोला, तू अपने मन में दुखी न हो। तेरे जैसे पशु पांवर पातकी तू क्यों रो रहा है? बहुत गिरी हालत में हूं। अरे कोई कितना भी पशुता को प्राप्त हो गया हो, पांवर हो गया हो, पातकी हो, कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, श्री रघुनाथ जी की शरण चला जाए तो वे उस जीव को कभी त्यागते नहीं हैं, क्योंकि उनकी घोषणा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पांवर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। कभी त्यागते नहीं है। बेटा, अब तुम रोना धोना बंद करो, श्री रघुनाथ जी की शरण हो जाओ। प्रभु में बालक था, ठीक से समझता बूझता भी नहीं था, लेकिन तुलसी तिहारो भये भयो सुखी। जब तक मैं आपका नहीं हुआ तब तक मैं दुखी रहा, आपका होते ही सुखी हो गया। ये सुखी होने का मूल मंत्र है। चाहे जितने उत्तम कुल में जन्म ले लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितनी विद्या प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितना धन कमा लो, सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितने ऊंचे पद को, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, सुखी नहीं हो सकते।
हो सकता है इस ब्रह्मांड की उसे आप सर्वोच्च उपलब्धि मानते हो, वो भी यदि कथनचित आपको मिल गई हो, पर सुखी तो फिर भी नहीं हो सकते। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते थे, दुख आफत संकट विपत्ति निरंतर बनी रहे, कभी छूटे ना, ये चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़े रखो, और सभी दुखों का सदा सर्वदा के लिए सर्वथा अंत चाहते हो तो शरीर संसार का संबंध त्यागो, भगवत संबंध स्वीकार करो। मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान केवल मेरे हैं। अब एक बात है, शरीर संसार किस लिए है? ये शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए है। ये भोग के लिए जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो ये बंधन कारक हैं, बाधक हैं, और जब इन्हें भगवान की उपासना का साधन मानकर हम स्वीकार करते हैं तो ये भक्ति बन जाते हैं, ये भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। भगवत संबंध भीतर से जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं होगे। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा है, सकल कर्म करी थके गुसाई, सुखी न भयऊ अवहि की नाई। अब सुखी तुलसी तिहारो भय भयो सुखी, आप भगवान के हो जाओ सुखी। तुलसीदास जी कहते, मैं तो जब तक भगवान से विमुख था तब तक मैं कितना भाग्यहीन था, सारी बात आप सुन ही चुके हैं। और जब भगवत शरणागत हो गया उसी दिन से मेरे सुधर गए दिन, मैं सुखी हो गया, मैं दुख रहित हो गया। अब ये तुलसीदास जी की दीनता है। आगे जो कह रहे हैं वे कहते हैं, प्रीति प्रतीति बिनाहु, केवल शरण में आ गए, तिलक लगा लिया, तुलसी बांध ली, माला जपने लग गए। वैष्णव लोग जैसा कुछ करते हैं साधन, वो करने की कोशिश करने लगे। वस्तुतः मेरे हृदय में न तो प्रेम जगा और न विश्वास दृढ़ हुआ। लेकिन देख लो, खाली बाहर बाहर से भक्ति का नाटक करने से भी मैं सुखी हो गया, और भीतर से किसी का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए और उन पर पूरा भरोसा हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या है। यद्यपि तुलसीदास जी की प्रीति में और उनके प्रतीति में, विश्वास में कहीं भी न्यूनता नहीं है, लेकिन ये उनका दैन्य है। तब प्रश्न उठा कि बिना प्रेम के और बिना विश्वास के तुम्हारा भला कैसे हो गया? तुम कहते हम सुखी हो गए। बहुत प्यारी बात, इतनी बढ़िया बात है कि सब जीवों को इससे बड़ा बल मिलता है। नाम की महिमा शीलनाथ को, मेरे सुखी होने का रहस्य आपके प्राण प्यारे संतों की वाणी से, आपके पवित्र नाम की महिमा सुनते हैं। बहुत भरोसा आता है मन में, बहुत बल मिलता है नाम महिमा सुनकर के। नाम की महिमा शीलनाथ को, आपका शील गुण। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी,
लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह है शील गुण। पूतना का कल्याण उसके किसी गुण से तो हुआ नहीं, उसमें तो कोई ऐसा गुण था नहीं। ठाकुर जी के शील गुण से उसका कल्याण हुआ। पतित से पतित, अधम से अधम जीवों का कल्याण भगवान के शील गुण से हुआ। विचार करते ही नहीं वो कि कितना नीच है, कितना निकृष्ट है, कितना पतित है। केवल अपनी ओर विचार करते हैं। नाम की महिमा शीलनाथ को, मेरो भलो बिलो की। मैं अपना भला देख करके दोनों प्रकार से, एक तो मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूं और दूसरे जीवों से कहता हूं कि देखो मेरे जैसे को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम क्यों रघुनाथ जी की शरण नहीं होते हो। और संकोच इस बात का होता है कि श्री ठाकुर जी ने तो अपनी शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर हम कितने कृतज्ञ हैं। इतनी कृपा करुणा प्राप्त करने के बाद भी जैसा कृतज्ञ हमें अपने आराध्य के प्रति होना चाहिए, जैसा भजन करना चाहिए, जैसा दीन इनके चरणों में होना चाहिए, वैसा दीन में अब तक नहीं हो पाया।